वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बदी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया बाबर आजम का नाम सुनते, वसी से हम इसका मजीद बात करते हैं। वसी, बाबर की इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है तमाम ही शायकीन को मायूस कर दिया, और बदी की बात भी किसी हद तक ठीक है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों हम ये समझ रहे थे कि शायद 2 साल बाद बाबर अब आए हैं, 1 साल का गैप आया, उसके बाद बाबर परफॉर्म करें, नहीं खेला जा रहा, लेकिन 6 मैचेस की सीरीज में सिर्फ एक दफा वो रन कर सके, तब भी शायकीन दोबारा उनको लगा कि ठीक है बाबर ने कम बैक किया। अब फिर शायकीन का ये सोचना भी था कि सही पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिग बैश लीग में जाएंगे, वहां परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहां जाके भी शायकीन को मायूस किया। बदी जिस तरह से इस वक्त जज्बाती हो गए, शायकीन भी इतने ही जज्बाती हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखें, जज्बात की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी अगर इनिंग्स आपने सुननी है, वर्ल्ड कप 2019 का न्यूजीलैंड वाला मैच सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिताया। साउथ अफ्रीका में 200 चेस किया हमने T20 में, उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताया। इंडिया के खिलाफ जो हम वर्ल्ड कप का मैच जीते उसमें वो नॉट आउट रहे। 158 उन्होंने इंग्लैंड में किया, 150 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में, और हमने 350 चेस किया। ठीक है, उसके अलावा 196 कराची में पूरा दिन बैटिंग की, पूरा दिन। वो बदी भाई शायद वो लाइव मैच देखा होगा बदी भाई ने वहां पे नेशनल स्टेडियम में बैठ के। पैट कमिंस, जॉर्ज लिटलवुड, नेथन लाइन के सामने उन्होंने मैच बैटिंग की। तो ये बात करना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने मैचेस फिनिश नहीं किया या रन्स नहीं किया। ही इज द लीडिंग रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल। जब से T20 शुरू हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं किए हुए। 1100 हैं उनके T20 क्रिकेट में, लीग सारी मिला के। हर लीग में उनका 100, जहां पे भी वो जाते हैं। बिग बैश में अभी ठीक है स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, बट यू कांट रूल हिम आउट एंड से कि उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स कब खेली हैं। ये मैं फिंगर टिप्स पे आपको सुना रहा हूं कि 8-10 इनिंग्स तो ऐसी हैं जो फिंगर टिप्स पे लिटरली सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को। अभी डाउनफॉल है, ऑल राइट, मैं खुद इस चीज को बैक नहीं करता। उन्हें वापस जाना चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ। बट जब आप ये कहते हो कि एक प्लेयर ने आपको न्यूमरस ओकेजन उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 लगातार उनकी सेंचुरियां हैं। मोहम्मद वसी, आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूं कि बदियो जमा की बात भी इतनी ही थी कि उनका खेल था, वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब उनके खेल में वो बात नहीं है। बाकी बदी भी आपको जवाब। वसी भाई बात सुने, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं ना कि वसी भाई मेरी बात ही सुने। आप देखें, आप कह रहे हैं कि 10-12 इनिंग्स उनकी ऐसी है, मैच फिनिश किया उन्होंने, ये बात। मुझे बताएं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसके अलावा बड़ी सीरीज, मुझे बताएं ना, परफॉर्मेंस कोई बता दें। मैं उसके अपने रन में मानता हूं कि उन्होंने T20 में लीडिंग स्कोरर बन गए, 1000 रन तेज बना दिए, स्कोरर बन गए, 2000 बना दिए, 3000 बना दिए। यार यहाँ टीम की जरूरत है। 3 साल की कारकर्दगी में आपको बता रहा हूं कि 3 साल में आपने क्या किया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि वनडे इंटरनेशनल में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद आपके सबसे ज्यादा रन रिजवान के, दूसरे नंबर पर बाबर आजम है। वहां पे भी तो किसी और के रन अपने लिए खेलोगे तो ये होगा ना, टीम को तो जिताओ भाई। मैं जिस बात पे अब आ रहा हूं वो ये है कि आपको बैकअप्स बनाने चाहिए। आपने साइम अयूब को बैटर से ऑलराउंडर बना दिया, हम खुश हो रहे होते हैं। आज भी उनका ऑलराउंडर का पहला नंबर बरकरार हो गया। हमें उस ऑलराउंडर की नहीं चाहिए, हमें बैकअप्स चाहिए। और आप देख लें कि इंडिया का बैकअप क्या है कि 2 मैचेस में उन्होंने 400 रन किए हैं। हमारी टीम 150 रन नहीं कर सकती यूएई के खिलाफ। जिस इंडिया की टीम ने 433 रन किए, हम 242 रन कर सके। तो दिस इज द पॉइंट आई एम मेकिंग कि आप छोटी छोटी चीजों में पढ़ने के अलावा बाबर आजम को निकाल दें, तीनों फॉर्मेट से निकाल दें। आपने निकाल दिया, T20 में आपने उसे ड्रॉप किया, टेस्ट मैचेस में उसे ड्रॉप किया। व्हाट वाज द रिजल्ट? नथिंग। यू डोंट हैव एनी बैकअप फॉर बाबर आजम एट द मोमेंट इन एंटायर क्रिकेटिंग सर्किट दैट यू हैव। आपके पास कोई भी बाबर आजम का बैकअप नहीं है। वो आता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, वो आता है तो रन्स होते हैं, और सिर्फ सेंचुरी नहीं है। बैकअप बनाया ही नहीं है, बैकअप बनाया ही नहीं है वसी भाई। इस वक्त आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपने बैकअप को आने ही नहीं दिया, आपने बेंच में लड़कों को बिठाने ही नहीं दिया। आपके पास इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट आप कवर करते हैं। मुझे ये बताएं, आप कायद आज़म ट्रॉफी कवर करते हैं, आप पाकिस्तान कप कवर करते हैं, प्रेसिडेंट कप आप कवर करते हैं। मुझे बताएं कितने मुस्तनद बल्लेबाज हैं, आपने किसी को बैकअप में लाने दिया? आपने तो बैकअप में किसी को लाया ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, शाहजेब खान है, आपने उसे, मैं यही कह रहा हूं ना, आपने उसे राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मौका ही नहीं दिया। शामिल हुसैन है, वो तलत हुसैन साहब का बेटा है, उस वजह से उसको टीम में जगह ही नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें हैं। साथ भेजे कराची का बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है,
कराची में आपने उसे परफॉर्मेंस एक मैच दिया, बाहर कर दिया। अरफात मिन्हास आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है और पूरा बैटर है, लेकिन आप उसे पीएसएल के 2 मैचेस खिलाते हैं, नहीं खिलाते। साद मसूद इस्लामाबाद यूनाइटेड में आता है, शादाब खान अपनी बॉलिंग की वजह से कि मैं लेग स्पिनर हूं, मेरी जगह ना खाई जाए, उसको टीम में जगह नहीं देती। तो सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो बाबर आजम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं